अब हम करने वाले हैं इन समीकरण को बीज गुणनखंड विधि से हल। किससे प्यारे बच्चों? बीज गुणन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से जो हल है इसके पहले वीडियो में हम कर चुके हैं, वो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसे हम अलग अलग कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, प्रतिस्थापन के लिए वो वीडियो देख लीजिए। ये जो प्रतिस्थापन विधि से हम बताएं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आई बटन पे भी डाल देंगे, पूरा प्लेलिस्ट आप जाके वहां से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम इसे बीज गुणन विधि से हल करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जैसे देखिए 8x प्लस 5y बराबर 9 है, ये है समीकरण आपका प्यारे बच्चों फर्स्ट। इसको हम क्या मान लेते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये कितना है, 8x प्लस 5y बराबर 9 है। ये है 3x प्लस 2y बराबर 4। देखिए जब हम प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं तो समीकरण का जो रूप है वो हम कैसे रखते हैं, ax प्लस by बराबर c। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम इस रूप में समीकरण रहता है जो कि बराबर के इस तरफ अंक है ना, पहले बात समझिए। यहाँ पे देखिए बराबर के इस तरफ c है अकेला वाला, और यहाँ पे बराबर के इस तरफ c है जो है अकेले में, यानी कि अभी जो समीकरण दिया हुआ है वो इस रूप में है। ठीक है, इस रूप में समीकरण अगर रहता तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन जब हम बीज गुणन विधि से हल करेंगे प्यारे बच्चों तो हमको क्या करना होगा, इस समीकरण को बदल के इस रूप में लाना होगा। किसमें, ax प्लस by, और ये जो c है प्यारे बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, यानी कि प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस c बराबर 0, इस रूप में करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? समझे यहाँ तक कि अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इसे बीज गुणन से हल करते हैं तो बराबर 0 होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए समीकरण में बराबर 0 नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, बराबर 0 करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि 8x का प्यारे बच्चों 8x रह जाएगा, प्लस का प्यारे बच्चों प्लस 5y रह जाएगा। ये जो 9 है प्यारे बच्चों क्या है, ये 9 है, इसको इस तरफ कर दीजिए तो माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो x के आगे में है प्यारे बच्चों, किसमें है, x के जो आगे में है वो a का मान है, तो यहाँ जो है x के आगे में प्यारे बच्चों क्या है, 8 है, तो मेरा a का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8। समझ में आया? इस समीकरण में आप देखिए कि x के जो आगे में रहता है वो a का मान कहलाता है। देखिए है ना ax, यानी कि x के आगे में जो है वो a है, तो यहाँ पे जो है x के आगे में कितना है, 8 है, तो a का मान क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि y के जो आगे में रहता है प्यारे बच्चों, किसके आगे में, y के जो आगे में रहेगा वो b का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए कि y के आगे में क्या है, 5 है, तो प्यारे बच्चों b का मान जो होगा 5, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और देखिए प्यारे बच्चों ये जो अकेले में है, क्या प्यारे बच्चों, ये जो अकेले में है ये क्या है, c है, तो c का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कि c का मान जो है मेरा हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ अकेले में बताइए क्या है, अकेले में -9 है, तो c का मान जो है चिन्ह के साथ लेंगे -9। ठीक है, अगर यहाँ रहता प्यारे बच्चों +5 के जगह पे -5, तो b का मान क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, और ये क्या है, 8 है। ठीक है ना, तो 8 ले लिए। अब इसको कीजिए 3x का 3x, 2y का प्यारे बच्चों 2y, ये 4 बताइए किस में है, उस तरफ प्लस में है, इस तरफ कर लीजिए -4 बराबर 0। यह समीकरण प्यारे बच्चों सेकेंड, क्या हो गया प्यारे बच्चों, समीकरण सेकेंड हो गया। तो इससे आप निकालिए कि x के आगे में जो रहता है वो a का मान कहलाता है, तो a बराबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, y के आगे में जो रहता है उसका b का मान होता है, तो b बराबर 2।
अकेले जो रहेगा वो सी का मान कहलाएगा। तो अकेले बताइए क्या है प्यारे बच्चों, -4। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गौर से, क्या दीजिएगा कि यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, कि देखने में एक ही तरह लग रहा है, हम कंफ्यूज होंगे। अगर आपको पूछेंगे कि ए का मान बताइए तो आप ये वाला बताइएगा कि ये वाला बताइएगा, आप कंफ्यूजन में रहिएगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक दिमाग क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले दिमाग क्या लगाएंगे वो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए ये समीकरण फर्स्ट किससे प्यारे बच्चों, समीकरण फर्स्ट से है। ये समीकरण फर्स्ट से आया है ना, समीकरण 1 से आया है, तो A1 लगाएंगे, B में भी 1 लगाएंगे, C में भी 1 लगाएंगे। 1 बताइए क्यों लगाए, 1 हम इसलिए लगाए कि समीकरण फर्स्ट से आया है। अब यहाँ पे 2 लगाते हैं, 2B2C2, ये समीकरण 2 से आया है, ठीक है ना, इसीलिए क्या किए हम 2 लगा दिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब क्या करते हैं हम, वज्र क्या, वज्र गुणन विधि से विधि, ठीक है प्यारे बच्चों, इससे हल करने वाले हैं। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ता है, हमको सूत्र याद रखना, क्या पड़ेगा, सूत्र याद रखना पड़ेगा। अभी हम लास्ट में आपको ट्रिक भी बताएंगे कि शॉर्ट तरीका से ये सूत्र को याद कैसे रखना है। फिलहाल तो अभी आप याद रखिए कि x बराबर B1C2, क्या प्यारे बच्चों, B1C2 माइनस B2C1, ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1, ये रखना है। और x बराबर क्या करना है, जहां B1 है वहां B1 का यहां से मान रखिए, और जहां C2 है वहां C2 का मान रखिए। देखिए B1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 5, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। और C2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, C2 का मान -4 है, -4 लिख दीजिए, बीच में माइनस है माइनस दीजिए। B2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। C1 का मान कितना है, -9 है, गुना -9, पूरे में बटा दीजिए। क्या हो जाएगा आपका A1 का मान कितना प्यारे बच्चों, 8 है। B2 का मान कितना प्यारे बच्चों, 2 है। और A2 का मान कितना है, 3 है। और B1 का जो आपका मान हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 5 है। इसको हल करते हैं कि x बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 4 पंचे 20 माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18, ठीक है प्यारे बच्चों, 8 दूनी 16 और -5 तिया 15। इसको हल कीजिएगा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस। 20 में से 18 चला गया, कितना बचा, 2 बचा, लेकिन दोनों में से बड़ा क्या है, 20 है, तो चिन्ह माइनस में, तो यहाँ माइनस देंगे, ठीक है। 16 में से 15 गया, आपका 1 बच जाएगा, यानी x का मेरा मान जो निकल के आएगा वो आ जाएगा -2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ में यहाँ तक आया तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। y का मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको ये y का जो सूत्र है वो याद रखना होगा, ठीक है। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक x का ये वाला सूत्र याद रखना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, और एक जो y का ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए C1 का बताइए कितना मान है प्यारे बच्चों, क्या है C1 का कितना मान है बताइए, तो C1 का यहाँ पे मान दिए -9 है, तो बराबर हो जाएगा आपका -9 गुना A2 का कितना मान है, A2 का मान है 3, C2 का कितना मान है -4, और A1 का कितना मान है 8, ठीक है प्यारे बच्चों, पूरे में बटा दीजिए। A1 का कितना मान है 8 है, और B2 का कितना मान है 2 है, माइनस A2 का कितना मान है 3 है, और B1 का कितना मान है 5 है। तो इस तरह इसको हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, प्लस माइनस देखिए पे माइनस और प्लस माइनस, 9 तिया 27, माइनस माइनस प्लस, 8 चौके 32, और ध्यान दीजिए 8 दूनी 16
-5 दिया 15। देखिए 32 में से 27 जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, माइनस प्लस माइनस कम होगा घटा होगा। 32 में 27 गया, 5 बच गया। दोनों में से बड़ा कौन है? 32 है, प्लस है तो प्लस दे दिए। 16 में से 15 गया, 1 बचा, यानी y का मान मेरा 5 निकल के आया। x बराबर -2 और y बराबर 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको समझ में आया, सवाल समझ में आया, आप लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब तो करके ही जाइए।